अध्ययन जरूरी। आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर राज्य भर के कई स्थानों पर निकाली गई तिरंगा यात्रा। कल से हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत। और राज्य के कई इलाकों में पिछले 3 दिनों से झमाझम बारिश। अगले 2 दिनों तक राज्य के पश्चिमी इलाके में भारी बारिश के आसार। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या देमता और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सहकारिता को देश के प्रत्येक पंचायत तक ले जाने के लिए विभिन्न कार्यनीति अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री शाह आज नई दिल्ली में ग्रामीण सहकारी बैंकों के 1 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रत्येक पंचायत में प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटी PACS के लिए 5 वर्ष की कार्यनीति बनाने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर पैक्स 95,000 है। 95,000 को ठीक कर लेंगे ऐसा भी मानते हैं हम, तो भी 2 लाख पंचायतें ऐसी है जहां पर पैक्स का अस्तित्व नहीं है। हमारा सबसे पहला काम सभी जिला सहकारी बैंक, सभी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स का यह होना चाहिए कि हर पंचायत में पैक्स का 5 साल का एक रणनीति तैयार करना चाहिए। हर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक ने अपने क्षेत्र के अंदर हर पंचायत में पैक्स कैसे बन सकता है, इसकी 5 साल की रणनीति बनानी चाहिए। साल 2022 के लिए पुलिस अन्वेषण में उत्कृष्टता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री पदक प्रदान किए गए। इसमें देश भर के 151 पुलिसकर्मियों को पदक दिए गए। इन पुरस्कारों को प्राप्त करने वाले कर्मियों में CBI के 15, महाराष्ट्र पुलिस के 11, MP पुलिस और UP पुलिस के 10-10, केरल पुलिस, राजस्थान पुलिस और पश्चिम बंगाल पुलिस के 8-8 और बाकी पदक अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को प्रदान किए गए हैं। रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित होने वाली स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज उपायुक्त राहुल सिन्हा और वरीय पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल ने कार्यक्रम स्थल का दौरा किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। रांची विश्वविद्यालय में अब साइबर सुरक्षा के PG डिप्लोमा कोर्स की पढ़ाई होगी। रांची विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल रमेश बैस ने आज इसकी शुरुआत की। रांची के आर्यभट्ट सभागार में आज रांची विश्वविद्यालय के PG डिप्लोमा इन साइबर सिक्योरिटी कोर्स की शुरुआत राज्यपाल रमेश बैस ने की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी में आई क्रांति और साइबर सुरक्षा के सवाल को लेकर इस विषय की पढ़ाई नितांत आवश्यक हो गई है। साइबर सुरक्षा की दिशा में गंभीरतापूर्वक सोचना आज के दौर के लिए बहुत जरूरी है। आज दुनिया की पूरी तरह से इंटरनेट पर निर्भर है। साइबर क्राइम भी खूब तेजी से बढ़ रहा है और इसे कम करने के लिए साइबर सिक्योरिटी विशेषज्ञों की मांग निरंतर बढ़ रही है। राज्यपाल श्री बैस ने कहा कि साइबर अपराध पर नियंत्रण के अलावा रोजगार सृजन के मामले में भी यह कोर्स प्रभावी ढंग से लाभकारी सिद्ध होगा और जहां रोजगार का बेहतर अवसर प्रदान करेगा, वहीं दूसरी ओर साइबर क्राइम जैसे विश्व चुनौती पर नियंत्रण करने के अलावा लोगों को इस संदर्भ में जागरूक करने में भी अहम योगदान होगा। मौके पर साइबर पीस के ग्लोबल प्रेसिडेंट मेजर विनीत कुमार ने बताया कि उन्होंने अपनी शिक्षा रांची से ही शुरू की थी। उन्होंने कहा कि इस मुहिम की शुरुआत हमने साइबर अपराध के खात्मे के नेक इरादे से किया है।
इसलिए हमने इसका नाम साइबर पीस दिया है। स्केल किया, रांची से बढ़कर हम फिर दिल्ली चले गए, दिल्ली के बाद अक्रॉस नेशन स्केल किया। आज साइबर पीस हम अफ्रीका और अमेरिका में भी प्रेजेंट है और हमारा जो वॉलंटियर बेस है करीब 114 कंट्रीज में हमारा वॉलंटियर स्प्रेड है, जो कि लोग, कंपनीज, इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन सब हमारी इस मुहिम से, क्योंकि साइबर स्पेस को जाना चाहते हैं अच्छे के लिए, तो क्यों हम साइबर स्पेस को बुरे चीजों के लिए माने। तो हम साइबर पीस, इसलिए हमने साइबर पीस वर्ड से हमने संस्था चालू किया। जितने भी इनिशिएटिव है हमने साइबर पीस नाम दिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में विश्वविद्यालय के छात्र भी मौजूद थे। छात्रों ने कहा कि इस विषय की पढ़ाई स्थानीय स्तर पर शुरू हो जाने से उन्हें अनेक लाभ होगा। यहाँ पे जीप गवर्नमेंट का हो रहा है तो इसलिए सस्ता में जीप में अच्छा एजुकेशन मिलेगा। जहाँ तक मुझे लगता है कि रांची यूनिवर्सिटी में साइबर सिक्योरिटी का जो हम लोग कोर्स करेंगे बहुत ही अच्छा बेनिफिट्स, क्योंकि जब हम लोग यहाँ पे पढ़ाई करेंगे तो हम लोग बाकी लोगों को हम लोग जागरूक कर सकेंगे। इससे बहुत फ़ायदा होगा, हम लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और इससे डेवलपमेंट काफ़ी होगा, स्टूडेंट का भी और स्टेट का भी। साइबर सिक्योरिटी जो पढ़ाई हो रही है हमारे अपनी टेक्नोलॉजी के हिसाब से काफ़ी अच्छी होगी, इसका नॉलेज हमको होगा, इसका सब जान पाएंगे कि कैसे हमको इससे बचना है। कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल ने विश्वविद्यालय शिक्षकों की लिखी गई पुस्तिकाओं का विमोचन किया। आजादी के अमृत महोत्सव पर छात्रों द्वारा प्रस्तुत देशभक्ति से ओतप्रोत गीत संगीत के कार्यक्रमों ने जन समुदाय को मंत्रमुग्ध कर दिया। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके करीबियों के सेल कंपनियों में निवेश को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में दायर मामले की अगली सुनवाई आगामी 17 अगस्त को होगी। आज मुख्य न्यायाधीश यू ललित, न्यायाधीश अनिरुद्ध बोस और न्यायाधीश सुभांशु धुलिया की खंडपीठ में मामले की सुनवाई के दौरान अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने याचिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह जनहित याचिका एक्सटॉर्शन के लिए किया गया है। उन्होंने हाईकोर्ट के अधिवक्ता और याचिकाकर्ता राजीव कुमार पर लगे आरोपों और उनकी गिरफ्तारी को आधार बनाया। सुनवाई के बाद न्यायालय ने अगली तिथि निर्धारित की। झारखंड समेत देश भर में पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण का दायरा फिर से बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान देश में कोविड के 16,561 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस अवधि में 18,053 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड के 1,23,535 मामले सक्रिय हैं। इधर झारखंड में भी कोरोना से जंग जारी है और पिछले 24 घंटे के दौरान अनेक कोरोना वीरों ने इस महामारी को शिकस्त दी। रांची में इस अवधि में 11 मरीजों की पुष्टि हुई, जबकि 18 मरीजों ने कोरोना को हराया। जिले में अब कोरोना के 65 एक्टिव केस शेष हैं। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में देश में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक कुल 2,07,51,00,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्र के घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। सरकार ने 100 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं को किसी प्रकार के भुगतान से मुक्त रखा है, जबकि 101 से 200 यूनिट तक बिजली खपत करने पर ₹3.50 की दर से प्रति यूनिट बिजली बिल का भुगतान करना पड़ेगा। अब इन उपभोक्ताओं को ₹2.75 की दर से सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा फिक्स्ड चार्ज भी मात्र ₹75 देय होगा। और अब आइए देखते हैं देश भर में मनाए जा रहे आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत राज्य में हो रहे हर घर तिरंगा कार्यक्रमों के बारे में। रांची सांसद संजय सेठ ने स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ और आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर राज्यवासियों को अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराने की अपील की है। चाहिए हर घर तिरंगा लगाएं, हर घर तिरंगा, गांव, टोला, पंचायत, झोपड़पट्टी, शहर, महानगर, हर जगह। और इस तिरंगे की जो हमारी आन बान शान है, और इस तिरंगे के लिए जो आन बान शान के लिए लाखों वीर अपना बलिदान दे दिया। ऐसे वीर जो हमें सीमाओं पर बैठे हैं, जहां -35 डिग्री है, जहां तापमान 50 डिग्री से ऊपर है, वो हमारी रक्षा कर रहे हैं, उनको भी सैल्यूट करें। अगर आपने अपने घरों में नहीं लगाया है, जल्दी कीजिए, इस तिरंगे को शान से फहराइए, सैल्यूट कीजिए। आइए
हम सब हर घर तिरंगा लगाएं। रामगढ़ में आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर 500 फीट लंबे तिरंगे के साथ 1 किलोमीटर लंबी यात्रा निकाली गई। यात्रा में जिले के सामाजिक संगठनों के अलावा बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया। भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे से पूरा कोयलांचल क्षेत्र गुंजायमान हो गया। पूरे कोयलांचल वासियों को आप देख सकते हैं, यहाँ पे सभी इकट्ठा हुए हैं, सभी सामाजिक संगठन और विभिन्न संगठन के लोग, छात्र छात्राएं और 500 फीट के इस तिरंगे। इसमें गांधी हाई स्कूल के बच्चे, गिराई चिल्ड्रन स्कूल के बच्चे और क्षेत्र के गण्यमान्य व्यवसायी, वरिष्ठ और कनिष्ठ सभी लोग मिल करके सभी लोग मिल करके इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। भारत की एकता और अखंडता का यह प्रतीक तिरंगा जब हाथ में आता है, आजादी का महोत्सव मना रहा है, उत्सव मना रहा है। इसके उपलक्ष्य में हर घर तिरंगा फहराना है और साथ ही सब में उत्साह और जज्बा को लबरेज करने के लिए, सब में जागरूकता फैलाने के लिए इस 500 फीट की तिरंगा यात्रा को हम लोग भुरकुंडा की धरती पर निकालें। उधर गढ़वा जिले के भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक भानु प्रताप शाही ने अपने विधानसभा क्षेत्र में स्कूली बच्चों के साथ तिरंगा यात्रा निकाली और लोगों से अपने अपने घरों पर तिरंगा लगाने की अपील की। आज पूरे देश में 13 तारीख 14 तारीख को घर घर तिरंगा अमृत महोत्सव में यह देश मना रहा है। यह तिरंगा झंडा हमारा आन बान और शान है। भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में भी हर घर पर झंडा लगे, यह हम लोगों का लक्ष्य और उद्देश्य है। इधर गिरिडीह नगर निगम प्रशासन की ओर से हर घर तिरंगा अभियान के तहत जिले के सरकारी भवनों और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित भवनों पर 3.25 लाख तिरंगा लगाने के लिए वितरण किया गया। नगर निगम के महापौर प्रकाश राम ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुकों के बीच 11,500 तिरंगा झंडा का वितरण किया। मेरा नाम शिल्पा देवी है और पछम्बा वार्ड नंबर 3 वार्ड पार्षद के द्वारा हमें ये आवास मुहैया किया गया है। पीएस के द्वारा जेएसएलपीएस के सखी मंडल के द्वारा 1 लाख झंडा का निर्माण किया जा रहा है। साथ ही आज जेएसएलपीएस के सभी प्रखंड स्तरीय कार्यालय, सीएलएफ कार्यालय, ग्राम संगठन के कार्यालय पर माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान पर और नगर निगम के द्वारा भी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण रांची मंडल द्वारा आज केंद्रीय संरक्षित स्मारक राजमहल एवं गुमला के सिसई स्थित मंदिर परिसर में आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यक्रमों में नवरत्नगढ़ पुरास्थल से संबंधित छाया प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर अंचलाधिकारी अरुणिमा एक्का और पुरातत्व सर्वेक्षण के मंडल प्रमुख डॉक्टर शिव कुमार भगत द्वारा सभी को छाया चित्र प्रदर्शनी का अवलोकन कराया गया। इस दौरान गुमला स्थित सेंट जॉन्स मेमोरियल स्कूल गुमला के छात्र छात्राओं द्वारा स्मारक परिसर में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति की गई, जो अत्यंत रोचक थी। झारखंड उच्च न्यायालय ने राजधानी रांची में पिछले 10 जून को हुई हिंसा के मामले में जवाब तलब किया है।
मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए पुलिस महानिदेशक और गृह सचिव से ससमय जवाब दाखिल किए जाने पर नाराजगी जाहिर की है। मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी। रांची में हुए उपद्रवी हिंसा पर दायर जनहित याचिका पर आज माननीय मुख्य न्यायमूर्ति डॉक्टर रवि रंजन एवं न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ में सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई करते हुए माननीय खंडपीठ ने राज्य सरकार के द्वारा संतोषप्रद जवाब नहीं दिए जाने पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि राज्य सरकार सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच क्यों नहीं करा रही है। ऐसा लगता है कि जांच कराने में कोई दिलचस्पी नहीं है। इसको लेकर राज्य के गृह सचिव एवं पुलिस महानिदेशक को शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल करने को कहा है। दूरदर्शन पर आगामी 14 अगस्त से नए धारावाहिक स्वराज का प्रसारण किया जाएगा। इसे लेकर दूरदर्शन केंद्र रांची में आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में कार्यक्रम प्रमुख पूर्णिमा कुमारी ने 4 अन्य धारावाहिकों के बारे में भी जानकारी दी जो बहुत जल्द प्रसारित होने जा रहा है। दूरदर्शन पर 14 अगस्त से प्रसारित धारावाहिक स्वराज देश के स्वतंत्रता संग्राम के समग्र गाथा का प्रसारण करेगा। 75 कड़ियों वाला यह धारावाहिक हर रविवार रात्रि 9 बजे से 10 बजे तक प्रसारित किया जाएगा। यह धारावाहिक स्वतंत्रता सेनानियों और गुमनाम नायकों के योगदान को दर्शाएगा। और आइए देखते हैं 14 अगस्त से शुरू हो रहे इस स्वराज धारावाहिक की एक झलक। हम की कहानी को घर घर तक ले जाने के लिए दूरदर्शन ने विशेष धारावाहिक स्वराज भारत के स्वतंत्रता संग्राम की समग्र गाथा का निर्माण किया है। 75 एपिसोड वाले इस सीरियल का प्रसारण आगामी 14 अगस्त से दूरदर्शन के डीडी नेशनल चैनल पर हर रविवार रात 9 से 10 बजे तक किया जाएगा। स्वाधीनता के नायकों की गौरव गाथा से सजे इस सीरियल में मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई और भगत सिंह से लेकर अनसुने और भूले बिसरे नायकों और वीरांगनाओं की कहानी शामिल है। तो फिर देखना ना भूलिए दूरदर्शन की ये विशेष प्रस्तुति। शिक्षा का और विज्ञान का भारत जिसने समृद्धि का प्रसार किया, प्रेम व अहिंसा का प्रचार किया, विविधता में एकता का संचार किया। भारत ने सदा किया सभी मत पंथों को स्वीकार, विदेशियों का सत्कार, वसुधैव कुटुंबकम का व्यवहार। फिर यहाँ एक समय धनबाद के जज उत्तम आनंद हत्याकांड मामले में आज झारखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। सीबीआई ने न्यायालय से यह जानना चाहा कि 2 अभियुक्तों को सजा दिए जाने के बाद क्या आगे इस जांच को जारी रखा जा सकता है। मामले की अगली सुनवाई 17 अगस्त को होगी। पाकुड़ जिले के सोनागाड़ी पंचायत स्थित पतरापाड़ा के ग्रामीणों को पहली बार नल से जल योजना के तहत घर घर शुद्ध पेयजल मिलना प्रारंभ हो गया है। स्थानीय ग्रामीणों का मानना है कि आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ग्रामीणों को बड़ी राहत दी गई है। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर नल से शुद्ध पेयजल पाकर पतरापाड़ा के ग्रामीण बेहद खुश हैं। स्थानीय ग्रामीणों का मानना है कि अब उन्हें पानी के लिए दर दर भटकने की नौबत से निजात मिलेगा। पहले से तो पानी तो नहीं मिल रहा था लोगों को, काफी तो पानी मिल रहा है, घर घर जाकर नल लगा दिए हैं, पानी भी मिल रहा है, खाने पीने का बर्तन का पानी मिल रहा है। सोनाजोड़ी पंचायत की मुखिया सुसन्ना मरांडी योजना के उद्घाटन के अवसर पर बेहद प्रसन्न नजर आई।
उन्होंने कहा कि तीसरी बार मुखिया बनने के बाद आज उन्हें बेहद खुशी है कि स्थानीय ग्रामीणों को घर घर शुद्ध पेयजल पहुंचाने का वायदा पूरा हो रहा है। मैं 3 बार जीत गई मुखिया, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार 2022 की जीत मेरी सबसे बड़ी जीत है, इसलिए कि इस पंचायत जो है सो मैंने इतना ड्राई जोन है, ये गांव जो है 17 ड्राई जोन है, ऐसी कोई भी ऐसी जगह नहीं कि यहाँ छेद ना किया हो, लेकिन पानी नहीं निकला। लेकिन आज पहली बार ये सरकार की तरफ से जो इस तरह की योजना यहाँ दिया गया मेरे ग्राम वासियों को, इससे जो है सो मैंने इतना लाभान्वित हो रहे, पानी हमारे यहाँ उपलब्ध हो गए। और मेरी उम्मीद है और पूरा आशा भी है कि इस योजना से मेरे ग्राम वासियों को मैंने हमेशा लोग लाभान्वित होते रहेंगे। पाकुड़ के उप विकास आयुक्त शाहिद अख्तर ने कहा कि ग्रामीण जलापूर्ति योजना के तहत 21 लाख रुपए की लागत से एकल पेयजल योजना की शुरुआत की गई है। इसके माध्यम से 84 घरों के 830 परिवारों को प्रतिदिन न्यूनतम 55 लीटर पानी मिलेगा। यहाँ पर पूरे गांव को जल पहुंचाया गया है। 84 परिवार है, 84 घर है, हर घर में एक नल पहुंचाया गया है और इस नल में पानी की व्यवस्था है। पूरे गांव में पानी पहुंचाया गया है। इसके लिए एक कार्यक्रम आयोजन किया गया। आजादी के 75वीं वर्षगांठ के मौके पर सोनाजोड़ी पंचायत के पतरा पाड़ा के ग्रामीणों को बहुत बड़ी सौगात मिली है, जिसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया है। पाकुड़ से राम प्रसाद सिन्हा की रिपोर्ट। झारखंड हाईकोर्ट में स्टेट बार काउंसिल की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। काउंसिल ने राज्य सरकार द्वारा कोर्ट फी में की गई वृद्धि को हटाने की मांग को लेकर जनहित याचिका दायर की है। मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने अपर महाधिवक्ता को निर्देश दिया है कि वे इस पर सरकार से मंतव्य लेकर न्यायालय को अवगत कराएं। मामले की अगली सुनवाई की तिथि 17 अगस्त को मुकर्रर की गई है। देवघर में पिछले 1 माह से चल रहे विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले के आज समापन के साथ ही अर्घा सिस्टम से जल अर्पण की विधि समाप्त हो गई है और स्पर्श पूजा की शुरुआत हो गई। इस मौके पर देवघर के उपायुक्त सहित जिला प्रशासन के अधिकारियों ने स्पर्श पूजा के माध्यम से भगवान शंकर का जलाभिषेक किया। उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री, पुलिस अधीक्षक सुभाष चंद्र जाट और उप विकास आयुक्त के साथ कई अधिकारियों ने गर्भगृह में भगवान भोलेनाथ को दूध, दही और गंगा जल से अभिषेक किया। इस मौके पर उपायुक्त ने कहा कि पिछले 1 माह से चल रहे श्रावणी मेला शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ, जिसमें पुलिस अधिकारियों के साथ साथ आम लोगों और मंदिर प्रबंधन समिति के सदस्यों की भूमिका सराहनीय रही। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी और राज्य सरकार के मार्गदर्शन में आज सावन की औपचारिक समाप्ति हुई 2022 की और इसके साथ ही माधव मेला का भी शुरुआत हुआ और इसमें खासकर जन भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण रही है। यहाँ सभी पंडा समाज के लोग, तीर्थ पुरोहित समाज के लोग, जनप्रतिनिधि लोग, दुकानदार समाज, स्वयंसेवी संस्थाएं और आम जन, यहाँ के मीडिया, सभी लोग बढ़ चढ़कर उत्साह के साथ। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि श्रद्धालुओं को कम से कम परेशानी हो, इसके लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से तत्पर रहा। उन्होंने कहा कि श्रावणी मेला 2022 का सुखद समापन उनके लिए यादगार होगा। की बहुत कृपा रही है, गुरुजनों की कृपा रही है, स्वजनों की, बुजुर्गों की कृपा रही है और बाबा और सभी जो पूर्वज हैं। देवघर में झारखंड के अलावा बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश के साथ साथ पड़ोसी देश नेपाल और श्रीलंका से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने आकर भगवान शंकर पर जलाभिषेक किया। देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट। उधर खूंटी जिले के प्रसिद्ध अमरेश्वर धाम में भी सावन पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। सावन माह की समाप्ति के पूर्व मंदिर प्रांगण में 48 घंटे का अखंड कीर्तन किया जाता है, जिसमें पश्चिम बंगाल की 4 टीमों के अलावा जिले के कई टीमों को आमंत्रित किया गया है। अखंड कीर्तन में महिलाओं की टीम भी शामिल होती हैं।
और अब मौसम की बात। राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में 3 दिनों से झमाझम बारिश हो रही है। बारिश के कारण निचले इलाकों में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि अगले 2 दिनों तक राज्य के पश्चिमी इलाके में भारी बारिश के आसार हैं, जबकि रांची और आसपास के क्षेत्रों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने की 28 तारीख को आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों के सुझाव मांगे हैं। रेडियो पर मासिक कार्यक्रम मन की बात की यह 92वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने कहा है कि विभिन्न विषयों पर उन्हें भेजे गए सुझावों को अगले मन की बात कार्यक्रम में शामिल किया जा सकता है। लोग अपने विचार नमो ऐप और mygov.open फोरम पर भेज सकते हैं। टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भी अपने सुझाव हिंदी और अंग्रेजी में रिकॉर्ड करा सकते हैं। फोन लाइनें 25 अगस्त तक खुली रहेंगी। 1922 पर मिस्ड कॉल देकर और SMS के जरिए लिंक प्राप्त करके सीधे अपने सुझाव प्रधानमंत्री को भेजे जा सकते हैं। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। पश्चिमी सिंहभूम जिले के कांग्रेसी नेताओं ने मझगांव हाई स्कूल से पड़सा चौक तक पदयात्रा की। इस दौरान उन्होंने आजादी के दीवानों को याद करते हुए नारेबाजी की। जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा सिविल कोर्ट धनबाद में 13 अगस्त को लोक अदालत लगेगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के चेयरमैन सह धनबाद के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राम शर्मा ने इंश्योरेंस कंपनी के अधिकारियों और अधिवक्ताओं के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने इंश्योरेंस कंपनियों को निर्देश दिया कि ज्यादा से ज्यादा विवादों का निपटारा नेशनल लोक अदालत में कराएं, ताकि पक्षकारों को परेशानी न हो और उन्हें उचित मुआवजा मिल सके। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्वावधान में सामाजिक समरसता का पर्व रक्षाबंधन धनबाद के गजली टांड सेवा बस्ती में मनाया गया। इस दौरान कार्यवाह विक्रम हिमालय ने कहा कि RSS ने हिंदू समाज के इस गौरवशाली एवं भावना प्रधान पर्व को व्यक्तिगत स्तर के स्थान पर सामाजिक स्तर पर मनाने की परंपरा डाली है। रांची सांसद संजय सेठ ने रक्षाबंधन के अवसर पर अपनी बहन से राखी बंधवाकर उनसे आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर उन्होंने सभी बहनों को रक्षाबंधन के अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई दी। राज्यसभा सदस्य आदित्य साहू ने भी रक्षाबंधन के अवसर पर अपनी बहनों से राखी बंधवाया। सोशल मीडिया पर एक फोटो जारी करते हुए उन्होंने सभी को रक्षाबंधन की बधाई दी। राज्य के हाई स्कूलों में 13 प्रधान अध्यापकों की नियुक्ति होगी, जो नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने के 16 वर्ष व परीक्षा लेने के 15 वर्ष बाद हो रही है। यह नियुक्ति वर्ष 2006 में जमा आवेदन के आधार पर की जा रही है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ग्रामीण सहकारी बैंकों के राष्ट्रीय सम्मेलन का किया उद्घाटन। कहा, सहकारी क्षेत्र किसानों और राष्ट्र की समृद्धि का मार्ग करता है प्रशस्त। राज्यपाल रमेश बैस ने रांची विश्वविद्यालय में साइबर सिक्योरिटी कोर्स की शुरुआत की। कहा, वर्तमान परिवेश में साइबर अपराध पर नियंत्रण के लिए अध्ययन जरूरी। आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर राज्य भर में कई स्थानों पर निकाली गई तिरंगा यात्रा। कल से हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत। और राज्य के कई इलाकों में पिछले 3 दिनों से झमाझम बारिश। अगले 2 दिनों तक राज्य के पश्चिमी इलाके में भारी बारिश के आसार।